धरती पर एक ऐसी जगह है जहां कदम रखना मतलब मौत को दावत देना, जहां पेड़ों की छाया में शिकारी छुपा है और हर खूबसूरती के पीछे मौत छुपी है। तो क्या होगा अगर आपको एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए जहां हर कदम पर मौत छुपी हो और अचानक से सामने आ जाए ऐसा जानवर जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। इस जगह का नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यह जंगल इतना बड़ा है कि यह अकेला जंगल पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, मतलब भारत से करीब 2 गुना। यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। लेकिन इसका 60% हिस्सा अकेले ब्राजील में आता है। यह जंगल इतना घना है कि सैटेलाइट भी इसकी गहराई तक नहीं देख पाते। यहां हर साल इतनी बारिश होती है कि कभी कभी सूरज की रोशनी तक जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और जब यहां बारिश होती है तो बारिश की पानी को जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। यहां हर कदम किसी अनजान खतरे की ओर उठता है। ये जंगल सांस लेते हैं, देखते हैं और तय करते हैं कि कौन इसमें जिंदा रहेगा और कौन इसकी हरियाली में खो जाएगा, क्योंकि इस जंगल में ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहां एक सांप है जो काटता नहीं लिपटता है। इसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। यह धरती का सबसे बड़ा सांप है जो 30 से 40 फीट तक लंबा होता है। यह पानी में शांत बैठा रहता है जब तक शिकार खुद चलकर उसके पास ना आ जाए। फिर वह अपने विशाल शरीर से उसे ऐसे लपेटता है जैसे किसी लोहे के तार से किसी को जकड़ लिया गया हो। सांस लेना बंद, हड्डियां चटकने लगती हैं और कुछ ही देर में शरीर बेजान हो जाता है। वह उसे दबाता है, कुचलता है और फिर पूरा निगल जाता है। न खून, न चीख, न लाश, बस एक शांत पानी और उस शांत पानी के नीचे एक दबी हुई मौत। लेकिन मौत सिर्फ पानी में नहीं छुपी। जमीन पर भी एक ऐसा शिकारी घूमता है जो जंगल का असली राजा है, जैगुआर। यह बाघ से छोटा है लेकिन कहीं ज्यादा ताकतवर। उसकी एक ही खासियत है, जब वह हमला करता है तो सीधे गर्दन की हड्डी को चबा जाता है। शिकार कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी कहानी खत्म हो जाती है। वह पेड़ों पर चढ़ सकता है, पानी में तैर सकता है और रात में देख सकता है। अंधेरे में उसकी आंखें चमकती हैं, लेकिन शरीर नहीं दिखता, और जब दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जंगल के हर कोने में खतरा है, लेकिन सबसे खतरनाक वह होते हैं जो मासूम दिखते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको कोई नीला, पीला या हरा मेंढक दिखे तो क्या आप उसे छूना चाहेंगे? शायद हां, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अमेज़न में एक ऐसा मेंढक पाया जाता है जिसकी त्वचा से निकला जहर 10 इंसानों को मार सकता है। इसका नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। आदिवासी इसके जर का इस्तेमाल तीरों पर करते हैं। एक खरौंच और कुछ ही मिनटों में शरीर शून्य होकर ढह जाता है। इसकी सुंदरता इसकी सबसे बड़ी चाल है और इसका रंग एक चेतावनी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप नदी में सुरक्षित रहेंगे, तो यह जान लीजिए कि अमेज़न की नदियों में जो छुपा है वह आपको ऊपर से मासूम दिखेगा, लेकिन अंदर से दरिंदा होगा। पानी के नीचे चुपचाप तैरता है ब्लैक कैमैन, एक मगरमच्छा जिसका जबड़ा इतना ताकतवर है कि वह लोहे को भी चबा सकता है। वह घंटों तक सतह पर बिना हिले डुले पड़ा रहता है, और जैसे ही कोई इंसान पास आता है वह बिजली की रफ्तार से उसे खींच लेता है। वहां शिकार की चीख नहीं गूंजती, क्योंकि वहां सिर्फ पानी होता है और उसके नीचे एक खामोश मौत। लेकिन कैमैन से भी ज्यादा खतरनाक वो मछलियां हैं जो झुंड में हमला करती हैं। पिराना, यह नाम आपने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन असली डर तब आता है जब यह मछलियां खून की एक बूंद को सूंघती हैं और हजारों की संख्या में टूट पड़ती हैं। शरीर के हर टुकड़े को चबाकर सिर्फ हड्डियों को छोड़ जाती हैं, और सब कुछ होता है मिनटों में। इनकी भूख कभी नहीं रुकती। ये तब तक काटती है जब तक कुछ भी बाकी ना बचे। और सबसे खतरनाक जीव वो है जिसे शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा। एक मछली जो किसी सुई जितनी पतली होती है और इंसानी शरीर के अंदर घुस जाती है। इसका नाम है कैंडीरू। यह आपके शरीर में जाकर वहां चिपक जाती है जहां से खून बहता है और फिर खून पीती रहती है। इसे हटाने के लिए
डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ता है और तब तक यह शरीर में भीतर तक जड़ें जमा चुकी होती है। धरती पर बहुत से शिकारी हैं, लेकिन अमेज़न के शिकारी अलग हैं। यह शिकार को चीखने का मौका नहीं देते, यह हमला नहीं करते, यह निगल जाते हैं चुपचाप। एक बार जो यहां आया वह अक्सर कभी नहीं लौटा, और डर यहीं खत्म नहीं होता। हर जंगल में कुछ छिपा होता है, लेकिन अमेज़न में जो छिपा है वह सिर्फ खतरनाक नहीं, अजनबी भी है। यहां सिर्फ जानवर ही शिकारी नहीं है, यहां इंसान भी इंसानों से डरता है, और इस डर का सबसे गहरा चेहरा है वो लोग जिन्हें आज तक दुनिया ने देखा तक नहीं। अमेज़न के अंदरूनी हिस्सों में कुछ ऐसे कबीले रहते हैं जो आज भी हजारों साल पुराने जीवन में जी रहे हैं। ना मोबाइल, ना बिजली, ना मशीन, ना कपड़े, सिर्फ जंगल, आग, तीर और वह खुद। इन्हें कहते हैं अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। ऐसे लोग जो कभी बाहर की दुनिया से नहीं मिले और मिलना भी नहीं चाहते। यह कोई कल्पना नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों, हवाई फोटोज और कुछ चौंकाने वाली घटनाओं से यह साबित हो चुका है कि अमेज़न के अंदर 100 से भी ज्यादा ऐसे कबीले रहते हैं जो आज भी आदिम युग में फंसे हैं। लेकिन इनकी सबसे डरावनी बात यह है, जब यह किसी बाहरी इंसान को देखते हैं तो उसका स्वागत हाथ मिलाकर नहीं, तीर से करते हैं। ब्राजील के घने जंगलों में एक कबीला रहता है, टोटोबी। इस कबीले को देखने की कोशिश करने वाले कई एक्सप्लोरर्स आज तक लापता हैं। कुछ बचे, लेकिन वापस आकर उन्होंने जो कहा वह सुनकर रूह कांप जाए। उनका कहना था, वो लोग बोलते नहीं, घूरते हैं। वह इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें इंसानी भाव नहीं है। वह हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई बीमारी हो। टोटोबी के लोग जंगल के उस हिस्से में रहते हैं जहां सूरज की रोशनी भी कांप कर पहुंचती है। वो लकड़ी से बने घरों में नहीं, जमीन में गहरे गड्ढों जैसे घरों में रहते हैं। वह शरीर पर कपड़े नहीं पहनते, बल्कि अपने पूरे बदन पर मिट्टी और जानवरों का खून लगाते हैं, ताकि किसी भी गंध से उनका शिकार उन्हें पहचान ना सके, या शायद ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। अमेज़न की दूसरी तरफ पेरू के जंगलों में एक और रहस्यमयी कबीला है, मास्कोपो। इनकी भाषा पूरी तरह अज्ञात है, इतनी अलग कि कोई अनुवाद तक नहीं कर पाया। इनके घर ऐसे दिखते हैं जैसे पेड़ों से लटकते हुए छिपे हुए घोंसले हों, और इनका खाना सांप, पक्षी, जहरीले कीड़े, और कुछ अफवाहें तो यह भी कहती हैं कि यह शवों को भी दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जनजातियों को अगर कोई मामूली सर्दी जुकाम भी हो जाए तो वह उनकी पूरी आबादी को खत्म कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी दवाएं नहीं देखी, बाहरी दुनिया का कोई रोग प्रतिरोधक तंत्र नहीं पाया। और यही वजह है कि जब भी कोई हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से उड़ता है, वे उसे देखकर डरते नहीं, बल्कि उस पर तीर चलाते हैं, क्योंकि उनके लिए हम दुनिया नहीं है, हम खतरा है। कुछ साल पहले एक ब्राजीलियन कैमरा क्रू जंगल के भीतर ऐसे ही एक कबीले को फिल्माने गया था। उनके पास दूर से शूट करने वाले लेंस थे। वे नजदीक नहीं गए, सिर्फ कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन कुछ मिनटों बाद कैमरे के लेंस पर खून की छींटें दिख। टीम में से एक इंसान गायब था। जिस जगह से वह गायब हुआ वहां सिर्फ तीर का एक टूटा टुकड़ा मिला और कुछ बाल। यह जनजातियां ना सिर्फ अजनबी हैं, यह जंगल की आत्मा जैसी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह इंसानों की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। कुछ कहते हैं कि यह लोग दवाओं का ऐसा गुप्त ज्ञान रखते हैं जो आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया। और कुछ यह भी कहते हैं कि इनकी नजर किसी पर पड़ जाए तो वह इंसान कभी वैसा नहीं रहता। अमेज़न की गहराइयों में जो इलाके हैं उन्हें रेड जोन कहा जाता है। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की सरकारों ने इन इलाकों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। क्यों? क्योंकि यहां इंसान खो जाते हैं और कभी लौटते नहीं। कुछ मामलों में वहां से सिर्फ आवाजें आई, किसी के चिल्लाने की, किसी के हंसने की, और कभी कभी किसी अनजानी भाषा की फुसफुसाहट। कुछ ट्रैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने दूर पेड़ों के बीच आंखें चमकती देखी, किसी की परछाई जो इंसानों जैसी थी लेकिन चाल जानवरों जैसी। कुछ जगहों पर कैमरे ने ऐसी आकृतियां रिकॉर्ड की हैं जिन्हें देखकर आज तक कोई तय नहीं कर पाया कि वह इंसान है या कुछ और। अमेज़न के अनदेखे लोगों को लेकर कहानियों का अंत नहीं होता। कुछ गांवों में तो यह तक कहा जाता है कि इन जनजातियों में ऐसे लोग हैं जो पेड़ की तरह सालों तक हिलते नहीं, और फिर जब कोई शिकार उनके पास आता है तो वह अचानक आंख खोलते हैं। कुछ ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है कि वह जहरीले धुएं से मारते हैं। वह आग नहीं जलाते, धुआं उड़ाते हैं। जो सांस लेता है
वह सांस नहीं ले पाता। क्या यह सब सच है या सिर्फ डर की उपज? लेकिन जब बार बार लोग गायब होने लगे और बार बार उन्हीं इलाकों से कुछ ना कुछ मिलता रहे तो सवाल पैदा होते हैं। क्या यह जनजातियां बस जंगल बचा रही हैं या कोई ऐसा रहस्य छिपा रही है जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ है? आज भी जब अमेज़न के ऊपर सैटेलाइट गुजरता है तो कई बार झाड़ियों के बीच हलचल नजर आती है, कई बार धुएं की पतली लकीरें दिखती हैं और फिर सब कुछ गायब। कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई सबूत नहीं, बस रह जाता है एक सवाल। अगर यह लोग हमें नहीं देखना चाहते तो क्या हमें इन्हें देखना चाहिए? हम अगली बार जब अमेज़न की बात करें तो बस जानवरों से ही नहीं, उन आंखों से भी डरे जो हमें कभी नहीं दिखी लेकिन हमें देख रही थी, और डर यहीं खत्म नहीं होता। अमेज़न जंगल एक बुलावा है, रहस्य का, रोमांच का और शायद मौत का भी। हर साल सैकड़ों लोग इस जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, कुछ वैज्ञानिक, कुछ खोजकर्ता और कुछ बस रोमांच की तलाश में। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम आखिरी बार किसी रजिस्टर में दर्ज होता है। उसके बाद कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं, बस खामोश हरियाली और गुमनाम अंधेरा। इस जंगल की सबसे पहली और सबसे रहस्यमय कहानी है कर्नल पर्सी फॉसेट। साल था 1925। ब्रिटिश आर्मी का यह अफसर एक्सप्लोरर और ज्योग्राफर था। उसे यकीन था कि अमेज़न के अंदर एक प्राचीन खोया हुआ शहर मौजूद है, सिटी ऑफ जेड। एक ऐसा शहर जो सोने से बना है, जहां देवताओं जैसी मूर्तियां हैं और ऐसा ज्ञान है जो दुनिया में कहीं नहीं। पर्सी अपने बेटे और एक दोस्त को लेकर ब्राजील की सीमा से अमेज़न के भीतर चला गया। पहले कुछ हफ्तों तक चिट्ठियां वो आती रहीं, जंगल की मुश्किलों की, अजीब आवाजों की और कुछ चमकदार संरचनाओं के दर्शन की बात। फिर अचानक सब बंद हो गया, न चिट्ठी, न आवाज, न लाश। ब्राजील की सरकार ने खोज अभियान चलवाया। बहुत लोग गए, कुछ वापस लौटे लेकिन अधमरे होकर। कुछ ने कहा कि एक आदिवासी कबीला उन्हें ले गया, कुछ ने कहा कि वह किसी शापित जगह में घुस गए, और कुछ अब भी मानते हैं कि पर्सी फॉसेट आज भी जिंदा है, कहीं गहरे उस सिटी ऑफ जेड में जिसे किसी ने नहीं देखा। पर यह अकेली कहानी नहीं है। 1981 में जॉन ब्लैशफोर्ड स्नेल नाम के एक एक्सप्लोरर ने अमेज़न की यात्रा की। वो वापस तो लौटा, लेकिन उसने जो कहा वो डरावना था। वहां कुछ था जो इंसानों से बड़ा था, जो हमारे पीछे पीछे चलता था लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। हमारे कैमरे रिकॉर्डिंग करना बंद कर देते थे और हमारी घड़ियां रुक जाती थीं। उसने बताया कि एक रात उन्हें पास की झाड़ियों में कोई बहुत बड़ा जीव दिखा। जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो बस एक चमकदार पीली आंख नजर आई और अगले ही पल पूरा जंगल शांत हो गया। ऐसे ही कई टूरिस्ट, ट्रैकर्स और रिसर्चरर्स हैं जिनके नाम कभी अखबारों में नहीं छपे। वह जंगल में गए और बस गायब हो गए। 2011 में एक फोटोग्राफर मार्को टेबेरा अमेज़न के रेड जोन इलाके में घुसा था। वो पेड़ों की अनोखी प्रजातियों की तस्वीरें लेना चाहता था। जीपीएस, सैटेलाइट फोन, खाने का सामान सब था उसके पास। 2 हफ्ते बाद उसके कैमरे का बैग मिला। उसके अंदर कुछ धुंधली तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक पेड़ के पीछे से कोई मानव आकृति झांक रही थी। चेहरा मिट्टी से ढंका हुआ था और आंखें कैमरे को देख रही थीं। मार्को का कभी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि इन गायब हुए लोगों को अनदेखे कबीले पकड़ लेते हैं, या तो उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें कभी छोड़ने नहीं दिया जाता। कुछ मामलों में सिर्फ जूते मिले, बाकी शरीर नहीं। कुछ में जीपीएस डिवाइस अचानक बंद हो गए और फिर कभी ऑन नहीं हुए। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान गया ही नहीं, क्योंकि वहां जाने की इजाजत ही नहीं है। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की सरकारों ने अमेज़न के कई हिस्सों को रेड जोन घोषित कर रखा है। ये ऐसे इलाके हैं जहां कोई वैज्ञानिक, कोई कैमरा और कोई टीम नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो वापस नहीं आने देता। कुछ आदिवासी कहते हैं कि अमेज़न में कुछ जगह जीवित हैं। वो आपकी सांसें नहीं, आपकी सोच निगल जाती है। वहां कंपास काम करना बंद कर देता है, जीपीएस घूमने लगता है और समय भी शायद रुक जाता है। एक कहानी बहुत मशहूर है, एक नौजवान ट्रेकर की। वह जंगल में एक पुरानी जनजाति की झोपड़ी तलाशने गया था। उसने आखिरी बार कॉल पर कहा, मुझे यहाँ कुछ दिखा है, कोई इंसान नहीं, कुछ और है। उसके बाद कॉल कट गया। ड्रोन भेजे गए, हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। ना वह लड़का, ना उसकी छावनी, ना उसके पांवों के निशान। बस वही पुराना जंगल और एक शांत हरियाली जो मानो कह रही थी, तुम देर से आए। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न की जमीन के नीचे कुछ छिपा है, कोई प्राचीन शक्ति, कोई जागृत आत्मा, या शायद एक दूसरी दुनिया का रास्ता।
शोधकर्ताओं ने कुछ जगहों पर ऐसी धातुएं पाई हैं जो पृथ्वी पर नहीं मिलती। कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनके अंदर जाते ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, वहां की दीवारों पर ऐसी आकृतियां उकेरी हुई हैं जो इंसानों जैसी नहीं दिखती। क्या यह बस कहानियां हैं या अमेज़न सच में धरती का सबसे बड़ा रहस्य है, जहां कुछ ऐसे जवाब छिपे हैं जो हमें कभी नहीं मिलने चाहिए। हर साल जंगल बुलाता है, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लौटते हैं और कुछ बस कहानियां बनकर रह जाते हैं। अमेज़न, जहां घने पेड़ों के बीच से झांकते हैं खतरनाक जानवर, अंधेरों में छुपी रहती हैं रहस्यमयी जनजातियां, और लोग अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप अमेज़न के इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और बताइए अगली बार किस रहस्यमयी जगह की कहानी आप सुनना चाहेंगे।